नमस्कार। चलिए आज रामायण के एक बहुत ही खूबसूरत और काव्यात्मक अध्याय में चलते हैं। ये वो कहानी है जहां नियति ने दो दिव्य आत्माओं को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। जनकपुर में हुई उस ऐतिहासिक भेंट की कहानी। सीताराम चरित अति पावन। ये शब्द हमें सीधे उस पवित्र कहानी के दिल में ले जाते हैं जो मिथिला की भूमि पर घटित हुई। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी दिव्य घटना है जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शाही स्वागत की उम्मीद से। मिथिला के राजा जनक को खबर मिलती है कि उनके द्वार पर कुछ ऐसे खास मेहमान आए हैं जिनके आने से पूरे राज्य का माहौल ही बदलने वाला है। जैसे ही राजा जनक तक ये समाचार पहुंचता है कि महर्षि विश्वामित्र नगर के बाहर एक वाटिका में पधारे हैं, अरे वो एक पल भी नहीं गवाते। फौरन अपने मंत्रियों को उनके भव्य स्वागत की तैयारी का आदेश देते हैं। ये एक बहुत ही बड़े सम्मान का क्षण था। राजा जनक खुद विश्वामित्र के पास पहुंचते हैं और उनके शब्द देखिए, उनमें कितनी विनम्रता, कितनी श्रद्धा झलकती है। वो कहते हैं कि ऋषि के आने से न सिर्फ मिथिला बल्कि वो खुद भी धन्य हो गए हैं। लेकिन ऋषि अकेले नहीं थे, उनके साथ थे दो ऐसे तेजस्वी राजकुमार कि मानो चारों दिशाएं रोशन हो गई हों। ये थे रघुकुल के मणि, महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, जो यज्ञ की रक्षा करने के महान काम के बाद ऋषि के साथ जनकपुर आए थे। अब इन राजकुमारों का जादू सिर्फ राज दरबार तक ही नहीं रुका। जैसे ही दोनों भाई नगर में आते हैं, जनकपुर के आम लोग उन्हें देखकर बस स्तब्ध रह जाते हैं। पूरे जनकपुर में हर गली, हर चौराहे पर बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये हैं कौन? ये कहाँ से आए हैं? क्या ये स्वर्ग से उतरे देवता हैं जिन्होंने इंसान का रूप ले लिया है? उनकी अलौकिक सुंदरता ने हर किसी को मोहित कर लिया था। लोगों को सच में ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने साक्षात परब्रह्म को, यानी परम सत्य को, अपनी आंखों से देख लिया हो। राम और लक्ष्मण का प्रभाव इतना गहरा था कि उनका सिर्फ वहां होना ही एक दिव्य अनुभव बन गया था। हालत तो ये थी कि लोग अपने सारे कामकाज भूलकर बस जहां के तहां खड़े एकटक उन्हीं निहारते रह जाते थे। उनकी उपस्थिति इतनी मनोरम थी कि पूरा नगर जैसे मंत्रमुग्ध हो गया था। चलिए अब कहानी का रुख महल की ओर मोड़ते हैं, जहां राजकुमारी सीता एक बहुत ही व्यक्तिगत और पवित्र अनुष्ठान कर रही थीं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि किस्मत उनके लिए क्या लिखने वाली है। सीता उस वक्त गौरी पूजा में लीन थी। अब ये गौरी पूजा एक बहुत ही खास अनुष्ठान है जहां कुमारी कन्याएं देवी पार्वती से एक योग्य पति का वरदान मांगती हैं। इसमें देवी को धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाना, उनके स्वरूप का ध्यान करना और फिर सच्चे दिल से प्रार्थना करना शामिल होता है। और उनकी प्रार्थना सुनी भी गई। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके शब्द किसी भविष्यवाणी से कम नहीं थे। वो कहती हैं कि सीता को वही वर मिलेगा जिसकी वो मन में कामना करती हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो करुणा, ज्ञान और सुंदरता का प्रतीक हो। और यहीं कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, जी नहीं, ये तो वो मुलाकात थी जो पहले से ही तय थी, जिसे सितारों ने लिख दिया था। देखिए, होता क्या है कि उसी समय विश्वामित्र को अपनी सुबह की पूजा के लिए ताज़े फूल चाहिए होते हैं। वो राम और लक्ष्मण को पास की पुष्प वाटिका से फूल लाने के लिए भेजते हैं। यही वो छोटा सा काम था जिसने नियति के पहिए को घुमा दिया। और ठीक उसी समय सीता पूजा के बाद अपनी सखियों के साथ उसी बाग में टहलने आती हैं। उनकी सहेलियां तो पहले ही उन अद्भुत राजकुमारों के बारे में सुन चुकी थीं, तो वो बड़े उत्साह से सीता से उन्हें देखने के लिए कहती हैं। और फिर वो पल आया जिसकी शायद युगों को प्रतीक्षा थी। राम की नज़र सीता पर पड़ी और सीता की नज़र राम पर। उस एक पल के लिए जैसे पूरी कायनात थम सी गई। ये सिर्फ एक नज़र नहीं थी, ये तो जैसे बिना शब्दों के एक गहरा संवाद था। दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे, बिल्कुल स्थिर, जैसे जन्मों से एक दूसरे को जानते हों, एक दूसरे की मौजूदगी में पूरी तरह खोए हुए। उस एक नज़र ने दोनों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती थी। तो चलिए देखते हैं कि इस पहली मुलाकात का दोनों के मन पर आखिर क्या असर हुआ। राम, जिनका मन हमेशा एक शांत सरोवर की तरह रहता था, आज उसमें भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा।
और सीता, उन्हें तो लगा जैसे उनका दिल अब उनका रहा ही नहीं, बल्कि उस सुंदर राजकुमार ने उसे चुरा लिया है। बाद में राम अपने भाई लक्ष्मण को बताते हैं कि मेरा मन जो हमेशा एक शांत झील की तरह रहता है, आज उसमें हलचल हो रही है और हर उठती लहर में बस उसी की छवि दिखाई दे रही है। ये उनके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। और उधर सीता की सखियां देखती हैं कि वो तो कहीं खो ही गई हैं। वो कहती हैं कि राजकुमार का चेहरा तो सीता के दिल पर छप गया है, इतना सुंदर कि उसके सामने चांद की चमक भी फीकी लगे। सीता पूरी तरह से मोहित हो चुकी थी। तो ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये सिर्फ पहली नजर का प्यार था, या फिर ये उस महान नियति की पहली आहट थी जिसे पूरा करने के लिए ही इन दोनों ने धरती पर अवतार लिया था? ये वो मुलाकात थी जो आने वाले युग की कहानी लिखने वाली थी।